यस। तो इसी क्रम में अब करेंगे हम चैप्टर 4 के वन थिंग एट ए टाइम चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट ए टाइम। व्हाई यानी कि क्यों यह महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक ही चीज़ पर फोकस करना, यानी कि एक ही काम को पूरी तरीके से तन्मय होकर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर होगा इट इज़ इम्पोर्टेंट, यह इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक ही कार्य को करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि पूरा फोकस उस पर करना। बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स अस डू द टास्क प्रॉपरली, बिकॉज क्योंकि इट यानी कि यह हेल्प करता है हमें, क्या हेल्प करता है, जो टास्क होता है, जो कार्य रहता है उसको प्रॉपरली, बिल्कुल ठीक तरीके से, बिल्कुल ठीक तरीके से करने में, एंड विद फुल अटेंशन, और पूरे पूरे मनोयोग से, पूरे मनोयोग से, अटेंशन यानी कि ध्यान इधर उधर नहीं होना, पूरा मन से, पूरे दिल से किसी काम को करना। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट ए टाइम बिकॉज इट हेल्प्स अस डू द टास्क प्रॉपरली एंड विद फुल अटेंशन। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट राइम इन द पोम वन थिंग एट ए टाइम। आपको ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो राइमिंग वर्ड हो, पोयम में से, जो हमारे पोयम है वन थिंग एट ए टाइम, उसके जो राइमिंग वर्ड हैं आपको वो ढूंढने हैं यहाँ पर। तो हम देख लेते हैं पोयम में कौन कौन से राइमिंग वर्ड आए हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले है प्ले, यहाँ पर प्ले, तो प्ले का क्या बन जाएगा राइमिंग वर्ड, वे, प्ले का क्या बन जाएगा, वे। नेक्स्ट है माइट, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर माइट, माइट का क्या बन जाएगा, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट है इसके बाद वेल, वेल का टेल, यस। नेक्स्ट है अवे, अवे का क्या बन जाएगा यहाँ पर, प्ले। तो इतने ही राइमिंग वर्ड आए हैं यहाँ पर, इन्हें हम लिख लेते हैं। देखिए द आंसर देखिए इसका, द वर्ड्स दैट राइम इन द पोम आर, कौन कौन से आए हैं, देखिए प्ले, प्ले का हो जाएगा वे, नेक्स्ट इज माइट, माइट का राइट, नेक्स्ट वेल, वेल का टेल, अवे एंड प्ले। तो ये राइमिंग वर्ड हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, हाउ डू यू फील आफ्टर फिनिशिंग ए टास्क दैट यू हैव डन वेल। यानी कि आप कैसा फील करते हो, फील करना, महसूस करना, आफ्टर यानी कि बाद में, फिनिशिंग कोई काम, टास्क यानी कि कार्य, कोई भी काम, फिनिशिंग यानी कि समाप्त। तो आप कैसा फील करते हो जब कोई कार्य आप समाप्त कर लेते हो, खत्म कर लेते हो, दैट यू हैव डन वेल, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिना कोई गलती किए। तो आंसर होगा इसका, आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होता हूँ, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होता हूँ, सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होना किसी काम को करने पर। व्हेन आई फिनिश ए टास्क परफेक्टली, जब मैं किसी भी काम को परफेक्टली यानी कि पूरी तरीके से, ठीक, बिना कोई गलती के। पूरी, इसका होगा पूरे तरीके से ठीक। तो
आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश होता हूँ और सेटिस्फाइड होता हूँ जब मैं मेरा कोई भी जो काम रहता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक तरीके से पूरा कर लेता हूँ, समाप्त कर लेता हूँ तब। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू डू एवरी डे, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रतिदिन करते हैं दैट हेल्प्स यू स्टे काम एंड फोकस्ड, जिससे कि तुम्हें काम यानी कि शांत रहने में, गुस्सा नहीं आए, शांत रहो आप लोग और फोकस्ड रहो, यानी कि आपका ध्यान केंद्रित रहे, ध्यान केंद्रित रहे। तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें करते हो आप कि जिससे आप शांत रहे और फोकस्ड रहे अपने काम के प्रति। आंसर देखिए इसका होगा आई डू योगा, मैं क्या करता हूँ, योगा करता हूँ। टेक डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेते हूँ, डीप यानी कि गहरी और ब्रीथ यानी कि सांस। तो जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उससे भी जो स्ट्रेस है वो कंट्रोल होता है हमारा। प्ले आउटसाइड, बाहर जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो मैं खेलता हूँ। एंड रीड बुक्स, और बुक्स भी रीड करता हूँ। जो वो बुक्स कौन सी हो सकती है, स्टोरी टाइप बुक्स हो सकती हैं। टू स्टे काम एंड फोकस्ड, आपको अपना आंसर भी लिखना है कि आप क्या करते हो, ठीक है, इनमें से। तो आंसर हो जाएगा इसका आई डू योगा, टेक डीप ब्रीथ्स, प्ले आउटसाइड एंड रीड बुक्स टू स्टे काम एंड फोकस्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थिंक एंड डिस्कस, बी, थिंक एंड डिस्कस। इसका क्वेश्चन 1 है व्हाट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम, आप क्या करना पसंद करते हो। लाइक यानी कि पसंद करना। आपके जो फ्री टाइम होता है, जब आप फ्री होते हो, कुछ भी आपके पास काम नहीं होता है घर पर, तो आप क्या करना पसंद करते हो। आंसर होगा इसका आई लाइक ड्राइंग, प्लेइंग गेम्स एंड रीडिंग स्टोरी बुक्स इन माई फ्री टाइम, मैं क्या क्या करता हूँ, मुझे ड्राइंग करना पसंद है तो मैं ड्राइंग करता हूँ, गेम खेलता हूँ और जो स्टोरी बुक्स हैं वो रीड करता हूँ जब मैं फ्री होता हूँ, फ्री टाइम रहता है मेरे पास तब। इसके अलावा भी आप इसमें अपना आंसर लिख सकते हो, जो आप एक्टिविटी करते हो आपके फ्री टाइम में, तो आप अपना आंसर लिखेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए लेट अस लर्न, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी लेट अस लर्न। इसमें ए है मैच द वर्ड्स विद दियर मीनिंग्स, आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पर, उनको आपको इनके मीनिंग के साथ में मैच करना है। फर्स्ट वर्ड है माइट, सेकंड यूजफुल, थर्ड इज मोमेंट्स, जो कि अभी हम हमारी पोम हमने पढ़ी थी उसमें आए थे। तो माइट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रेंथ, मैंने आपको बताया भी था, माइट यानी कि स्ट्रेंथ और पावर, तो यहाँ माइट को इससे मैच कर देंगे, माइट मीन्स स्ट्रेंथ और पावर। नेक्स्ट यूजफुल, यूजफुल क्या होता है, हेल्पफुल और बेनिफिशियल, बेनिफिशियल यानी कि लाभदायक, कोई भी चीज़ हमारे लिए लाभदायक रहती है, अच्छी रहती है, हेल्पफुल रहती है, उसको बोलते हैं यूजफुल, तो ये इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है मोमेंट्स, मोमेंट्स यानी कि क्षण पल, क्या होता है, ए शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि जो समय रहता है उसकी बिल्कुल कोई छोटा सा पीरियड, तो मोमेंट्स को इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नाउ यूज द वर्ड, नाउ यूज द वर्ड्स एंड फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, माइट, यूजफुल और मोमेंट, यहाँ पर देखो माइट, यूजफुल और मोमेंट्स, इनका यूज़ करते हुए आपको अपने खुद के सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम करने हैं, यहाँ पर सेंटेंस
बनाने हैं। तो पहला हो जाएगा माइट से बना लेते हैं हम यहाँ पर, माइट से तो क्या बन जाएगा, द लॉयन यूज्ड ऑल इट्स माइट टू ब्रेक द केज, केज यानी कि जो जाल रहता है वो। तो लॉइन है, द लॉइन यूज्ड ऑल इट्स माइट टू ब्रेक द केज, जो लॉइन है उसने अपनी पूरी ताकत लगा ली केज को ब्रेक करने की, तोड़ने की। नेक्स्ट इज यूजफुल, यूजफुल से बन जाएगा दिस बुक इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट था मोमेंट्स, मोमेंट्स तो इसका बन जाएगा आई एंजॉयड द ब्यूटीफुल मोमेंट्स स्पेंड विद माई फैमिली। इसके अलावा भी यहाँ पर और दूसरे अपने खुद के सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, यहाँ पर बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लेट अस स्पीक, डिस्क्राइब व्हाट एवरीवन इज डूइंग इन द पिक्चर। यहाँ आपको पिक्चर दी गई है देखिए, और यहाँ पर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, ये डिस्क्राइब करना है, यानी कि बताना है आपको इस पिक्चर में कौन क्या कर रहा है। देखिए, हु इज आर और डूइंग व्हाट, एक्शन। टू गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर कौन, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर टू गर्ल्स की। अब गर्ल्स है यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है, तो क्या आ जाएगा, उनके लिए आर आ जाएगा यहाँ पर। डूइंग व्हाट, एक्शन क्या हो रहा है, गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रही हैं। नेक्स्ट है ए वुमन इज टाइपिंग ऑन ए कंप्यूटर, एक जो औरत है वो अब अकेली है, एक है, सिंगुलर है, उसके लिए इज, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, टाइपिंग ऑन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर पर टाइप कर रही है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये टू गर्ल्स है, इनकी बात हो रही है, तो दोनों जो गर्ल्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, स्कूल जा रही है। ये वुमन है यहाँ पर, ये जो कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रही है, यू कैन सी हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब आपको देखो जैसे ये सेंटेंस बना के दे रखे हैं। फर्स्ट है इसमें से, टू गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल एंड ए वुमन इज टाइपिंग ऑन ए कंप्यूटर। यूजिंग द अबोव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ इन दो सेंटेंस में दिया गया है उसका यूज करते हुए क्रिएट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, आपको अपने सेंटेंस यहाँ पर बनाने हैं। राइट एट लीस्ट 7 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और ऐसे ही कम से कम कितने, एटलीस्ट यानी कि कम से कम 7 सेंटेंस आपको बनाने हैं आपको अपनी नोटबुक में। तो देखिए सेंटेंस क्या हो जाएंगे, एक एक करके देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर यस, तो यहाँ पर देखो ये बच्चे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं और ये खेल रहे हैं पार्क में, गार्डन में। तो क्या बन जाएगा, सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क या सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन, ये भी लिख सकते हैं। एक सेंटेंस ये हो जाएगा हमारा। दूसरा, यहाँ देखिए कुछ बर्ड्स, ये स्काई में, आसमान में
फ्लाइंग कर रहे हैं। तो सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ये एरोप्लेन हो गया यहाँ पर। तो एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पर ये काइट है, ये एक बच्चा है यहाँ पर, ये काइट वो उड़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए काइट इज ऑल्सो फ्लाइंग इन द स्काई। यहाँ पर ये बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी कैमल कार्ट है यहाँ पर, तो ये एक आदमी इसको पुल कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए मैन इज पुलिंग ए कैमल कार्ट। यहाँ पर ये लड़की झूला झूल रही है। और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, आप देख सकते हो, ये स्टेपू खेल रहे हैं यहाँ पर ये लड़कियाँ, ये यहाँ पर 3 लड़कियाँ जो क्या कर रही हैं, अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही हैं। तो इस तरीके से हम कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर फ्रेम कर लेंगे, बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस हैं, इनमें से फर्स्ट, सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पार्क, कुछ बच्चे हैं जो कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, गार्डन में खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, सम बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ जो पक्षी हैं वो स्काई जो फ्लाई कर रहे हैं, स्काई में, आसमान में उड़ रहे हैं। 3 हो जाएगा, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, हमने देखा था एरोप्लेन स्काई में फ्लाइंग कर रहा है। 4th, ए काइट इज ऑल्सो फ्लाइंग इन द स्काई, एक काइट है वो आसमान में फ्लाइंग कर रही है, आसमान में उड़ रही है। 5th, ए मैन इज पुलिंग ए कैमल कार्ट, जो एक मैन है वो कैमल कार्ट पुल कर रहा है, यहाँ पर खींच रहा है। 6, ए गर्ल इज सिंगिंग ऑन ए स्विंग, एक लड़की झूले पर झूल रही है। एंड लास्ट हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन दियर नोटबुक, 3 जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। इनके अलावा भी और भी कोई सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग टू पिक्चर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस लिसन। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी यहाँ पर। यस, द केस ऑफ मिसिंग एल, यानी कि जो एल मिस है उनसे रिलेटेड है यहाँ पर। क्या कैसे क्या है देखिए, रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स, यहाँ पर ये कुछ लाइन्स दी गई हैं, 4 लाइन, इन्हें आपको जोर से बोलना है। ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट, ये हमारी पोएम से ली गई हैं। अब हमने इनको रीड अलाउड कर लिया है। अब देखिए, योर टीचर विल रीड अलाउड ए फ्यू वर्ड्स टू यू, यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं इस वाले बॉक्स में। तो टीचर क्या करेगा, आपको इन वर्ड्स को जोर से बोलेगा। एंड सर्कल द वर्ड्स इन विच यू डोंट हियर द एल साउंड, और आपको उन वर्ड्स पर सर्कल करना है, क्या करना है, गोला लगाना है, जिनमें कि जो एल साउंड है वो साइलेंट है, हमें नहीं सुनाई देती है, ठीक है। अब देखिए, पहला है इसमें लीफ, तो लीफ में एल साउंड आ रहा है, यस आ रहा है। दूसरा है काम, CALM, अब स्पेलिंग है इसकी CALM, लेकिन बोलेंगे तब क्या हो जाएगा, ये काम, तो एल साउंड मिस है, यहाँ पर मिसिंग है, एल की साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही है, तो इस पर क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट है पेल, इसमें भी एल साउंड आ रहा है। नेक्स्ट जेल, एल साउंड आ रहा है। पाम, यस इसमें नहीं आ रहा है, पाम में एल साउंड, तो यहाँ पर इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट इज हॉल, यस एल साउंड आ रहा है, क्लीन में भी आ रहा है। फिर है काफ, स्पेलिंग तो है CALF, लेकिन बोलेंगे इसे काफ, यानी कि जो बच्चा रहता है बकरी का, उसको बोलते हैं काफ, तो ये एल यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है, इस पर ये मिसिंग है, इस पर भी हम गोला कर लेंगे, सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है शेल्फ, यानी एल की साउंड आ रही है। नेक्स्ट चाक, CHAL के, स्पेलिंग तो ये है, लेकिन एल की साउंड मिसिंग है यहाँ पर, तो अगेन इसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट टॉक, टॉक में भी देखो एल साइलेंट है यहाँ पर,
एल की साउंड नहीं आ रही तो इसको भी सर्कल कर लेंगे। फिर है सिल्क, एल की साउंड आ रही है। बाम, बाम में भी यहाँ पर एल की साउंड मिसिंग है, नहीं आ रही तो सर्कल करेंगे। फिर है प्लम, प्लम में भी एल की साउंड आ रही है, सर्कल नहीं होगा। फिर है सेल्फ, सेल्फ में भी एल की साउंड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सर्कल किन किन वर्ड्स पर किया है जिनमें एल की साउंड मिसिंग थी, एल की साउंड नहीं आ रही थी। नेक्स्ट इज लेट अस राइट। अब देखिए क्या करना है इसमें, राइट डाउन योर डेली रूटीन इन द स्पेस गिवन बिलो। नीचे कुछ स्पेस दिया गया है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी रूटीन है, डेली रूटीन जो भी आप डेली करते हो उसको लिखना है। टिक राइट इफ दे आर वर्क और प्ले, और जब आप वर्क कर रहे हो तो वर्क के सामने ये वर्क वाला ऑप्शन है, इसमें राइट का निशान लगाना है, और जब आप खेल रहे हो तो खेल वाले के सामने राइट का निशान लगाना है। यहाँ टाइम आ जाएगा, यहाँ व्हाट आई डू जो आप क्या करते हो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको डेली रूटीन लिखना है आपका, तो आप जब से उठते हो तब से ही आपका डेली रूटीन शुरू हो जाता है। तो 6:30 AM इतने बजे आप उठते हैं। अगर किसी का अलग टाइम है उठने का तो वो भी लिख सकते हो यहाँ पर। वेकअप क्या करते हैं हम, 6:30 वेकअप उठते हैं। वर्क हो रहा है, यस। प्ले तो नहीं कर रहे ना, नो। इसके बाद 7 AM क्या करेंगे, 7 AM ब्रश टीथ एंड बाथ। क्या करेंगे, एक तो ब्रश करेंगे और नहाएंगे। काम हो रहा है, ये प्ले कर रहे हो, वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, उस पर राइट का निशान लगा देंगे। फिर 7:30 AM 7:30 AM क्या करेंगे, ईट ब्रेकफास्ट। इसमें भी वर्क हो रहा है। नेक्स्ट 8 AM 8 AM क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। स्कूल के लिए चल देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये वर्क होएगा। नेक्स्ट इसके बाद 11 AM प्ले ड्यूरिंग रेसेस। आपकी रेसेस हो जाएगी और उसमें आप क्या करोगे, खेलोगे। लंच में तो इसमें वर्क नहीं करेंगे, प्ले करेंगे, खेलेंगे, तो इस पे राइट का निशान हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2 PM 2 बजे क्या हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी स्कूल की, एंड हम रिटर्न करेंगे होम के लिए। रिटर्न होम एंड रेस्ट। तो इसमें भी वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर 5 PM शाम के 5 बजे क्या करेंगे हम, प्ले विद फ्रेंड्स, प्ले विद फैमिली मेंबर। तो यहाँ पर ये प्ले में राइट का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको अपना जो डेली रूटीन है वो यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट नाउ राइट द अबोव रूटीन एज ए पैराग्राफ। अब आपने ऊपर जो आपका डेली रूटीन लिखा है उसको पैराग्राफ फॉर्म में यहाँ पर लिखना है। माई रूटीन, आई बिगिन माई डे एट। आप अपना दिन कब शुरू करते हो, कितने बजे शुरू करते हो, तो वो टाइम आ जाएगा यहाँ पर। तो मैंने जैसे इसमें लिखा है, कितना लिखा है, 6:30 AM, तो यहाँ पर वो टाइम लिख लेंगे हम। I begin my day at 6:30 AM.
आई ब्लैंक स्पेस एंड देन ब्लैंक स्पेस, यानी कि मैं क्या करता हूँ 6:30 वेकअप, उठने के बाद, आई वेकअप एंड देन, उसके बाद क्या करता हूँ ब्रश माई टीथ, ब्रश माई टीथ। आफ्टर दिस, और इसके बाद, आई टेक ए बाथ, मैं स्नान करता हूँ, नहाता हूँ। बाई 7:30 AM आई एम रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, क्या करता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होता हूँ। फिर उसके बाद माई मदर हेल्प्स मी टू गेट रेडी, मेरी जो मम्मा है वो मेरी मदद करती है किसमें, मुझे तैयार करने में, स्कूल के लिए रेडी करने में। एंड देन आई लीव फॉर स्कूल एट, कितने बजे स्कूल चले जाता हूँ फिर 8 बजे, 8 AM। ओके, नाउ एट स्कूल, अब आपको क्या करना है, आपको जो स्कूल का रूटीन है, आपकी स्कूल का रूटीन वो यहाँ पर लिखना है। माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 या फिर 8:30 AM, AM और PM। अच्छा, AM और PM तो आप जानते होंगे। देखिए AM क्या होता है, AM कब आएगा और PM कब आएगा। जो क्लॉक रहती है हमारी, जो घड़ी रहती है, उसमें कितने आवर्स रहते हैं 12 आवर्स, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है, 12 आवर्स रहते हैं। अब जब दिन के 12 बज रहे हो, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक क्या रहता है ये पीरियड, PM। अगर दिन के 12 बजे के बाद में हम बोले कि 1 2 3 तो 3 PM, इसी तरीके से नाइट इवनिंग के 7 PM तो PM लगेगा यहाँ पर। और अगर 12 रात के 12 बजे के बाद और जो दोपहर है, दोपहर के 12 बजे तक वहाँ लगेगा AM, यानी कि रात को जो 12 बजे से AM शुरू हो जाता है और वो कब तक रहता है, वही दिन के 12 बजे तक। तो इनसे पहले आपको AM और PM का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8:30 AM, आई हैव ब्लैंक स्पेस पीरियड्स बिफोर रेसेस, रेसेस से पहले कितने पीरियड होते हैं, कितने पीरियड होते हैं यहाँ पर स्कूल में 4। तो आई हैव 4 पीरियड्स बिफोर रेसेस, रेसेस से पहले मैं 4 पीरियड लेता हूँ। व्हेन द टाइम ऑन द बिग क्लॉक रीड्स 11 या फिर 12 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्कूल कब शुरू हुआ है। तो जब जो घड़ी की बड़ी घड़ी की जो टाइम है वो कितना बजा देता है, कितना बताता है 11 AM। द स्टूडेंट्स गोज टू द प्ले ग्राउंड एंड प्ले मैनी गेम्स टुगेदर, जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं, प्ले ग्राउंड में, खेल के मैदान में, और बहुत सारे गेम वो मिलके साथ में खेलते हैं। 11 बजे कहने का मतलब है 11 बजे उनकी प्ले की बेल होती है, यानी कि गेम पीरियड स्टार्ट होता है। द स्कूल एंड सेट, और स्कूल कितने बजे ख़त्म हो जाता है, कितने बजे छुट्टी हो जाती है, 2 PM। अब है नेक्स्ट एट होम। अब आपको क्या करना है, अपने घर का जो रूटीन है वो यहाँ पर राइट डाउन करना है, लिखना है। तो क्या हो जाएगा, घर पहुँचने के बाद में, यानी कि सुबह आप उठते हो जब से लेके रात को सोते हो तब तक का। आई वेकअप एट 6:30, वो लिख देंगे कि हम कितने बजे उठते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे, एंड 6:30 उठते हैं तो 6:30 एवरी डे।
आई ब्रश माई टीथ एंड देन टेक ए बाथ। इसके बाद मैं ब्रश करता हूँ और फिर शावर लेता हूँ, नहाता हूँ। आफ्टर दिस आई गेट ड्रेस्ड एंड ईट माई ब्रेकफास्ट। और इसके बाद मैं तैयार होता हूँ और फिर मेरा क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट लेता हूँ, ब्रेकफास्ट लेता हूँ। इसके बाद बाय 7:30 AM आई एम रेडी फॉर स्कूल। 7:30 में स्कूल के लिए रेडी हो जाता हूँ। इन द आफ्टरनून और दोपहर में आई कम बैक होम एंड हैव लंच। दोपहर में आके मैं क्या करता हूँ, लंच लेता हूँ, लंच करता हूँ। इसके बाद देन आई टेक सम रेस्ट। उसके बाद मैं कुछ आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। एंड लेटर आई डू माई होमवर्क। उसके बाद मैं मेरा जो भी स्कूल का होमवर्क रहता है वो करता हूँ। इन द इवनिंग, शाम में फिर क्या करोगे आप, आई गो आउटसाइड टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं बाहर जाता हूँ थोड़ा और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में प्ले करता हूँ, खेलता हूँ। एंड आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद आई हैव डिनर विद माई फैमिली। मैं क्या करता हूँ, डिनर करता हूँ, नाइट का डिनर करता हूँ मेरी फैमिली के साथ में। आई गो टू बेड एट 9 AM और लगभग 9 बजे मैं कहाँ चले जाता हूँ, सोने चला जाता हूँ, 9 PM। तो ये आपका घर का रूटीन हो जाएगा। ये आपका अलग अलग हो जाएगा हर एक बच्चे का इंडिविजुअली। तो आप यहाँ अपना जो भी होम का, अपने घर का डेली रूटीन है वो लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस डू पहेलियाँ। तो यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दी गई हैं आपको, रिडल्स दी गई हैं, उन्हें आपको समझना है और बताना उनका आंसर। 30 वाइट हॉर्स, 30 वाइट हॉर्स है ऑन ए रेड हिल, यानी कि एक लाल पहाड़ी है, उस पर कितने हॉर्स है, 30, और वाइट हॉर्स है 30 सफेद घोड़े हैं एक लाल पहाड़ी पर। नाउ दे चोम, नाउ दे स्टोम, चोम्प यानी कि चबाना और स्टोम्प यानी कि कुचलना, किसी चीज को कुचलना या फिर उसको दबाना। तो नाउ दे चोम, नाउ दे स्टोम, नाउ दे स्टैंड स्टिल, यानी कि वो चबाते हैं, कुचलते हैं, फिर भी वो क्या है, खड़े हैं, अभी तक खड़े हैं। तो यहाँ पर जो वाइट हॉर्स है उसका मतलब है, यहाँ पर वाइट हॉर्स का मतलब है टीथ, और जो रेड हिल है वो हो जाएगा यहाँ पर जो गम्स रहते हैं हमारे, जो मसूड़े रहते हैं वो उनका। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीथ। इसका आंसर हो जाएगा टीथ। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, टॉल लेडी इन ए वाइट फ्रॉक। एक टॉल लेडी है यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हो एक टॉल लेडी है जो जिसने क्या पहन रखा है, एक वाइट फ्रॉक पहन रखी है विद ए येलो फेस, और उसका जो फेस है वो कैसा है, येलो है। एंड ए रेड नोज, उसकी जो नोज है वो, जो नाक है वो रेड है। द लॉन्गर सी स्टैंड्स द शॉर्टर सी ग्रोज, और जितनी देर तक वो खड़ी रहेगी उतनी ही वो छोटी होती जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कैंडल, जो मोमबत्ती होती है ना वो। अब मोमबत्ती देखो लंबी सी रहती है, टॉल लेडी, वाइट फ्रॉक होती है, एंड उसका जो फेस है येलो रहता है, और जो जब वो बर्न होती है, जलती है, तो उसकी जो नोज़ है, ऐसा लगता है उसकी नोज़ है वो रेड है, और जितनी देर वो खड़ी रहेगी उतनी छोटी वो होती चली जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कैंडल, यानी कि मोमबत्ती। नेक्स्ट देखिए, हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, बाहर से मैं हार्ड हूँ, सख्त हूँ, और ब्राउन कलर का हूँ बाहर की तरफ से। सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, और अंदर से मैं बहुत सॉफ्ट हूँ और वाइट कलर का हूँ। हु एम आई, बताओ मैं कौन हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा कोकोनट। कोकोनट आपने देखा होगा, बहुत हार्ड रहता है वो बाहर की तरफ से, और कलर में कैसा रहता है,
ब्राउन रहता है और अंदर से वो एकदम सॉफ्ट रहता है और वाइट कलर का रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोकोनट। नेक्स्ट देखिए बी, यूज द स्पेस टू ड्रॉ एक्टिविटीज दैट यू एंजॉय डूइंग इन हॉलीडेज। यहाँ कुछ स्पेस दिया गया है, नीचे आपको खाली जगह दी गई है, उसमें आपको ऐसी एक्टिविटीज ड्रॉ करनी है, ऐसी एक्टिविटीज की ड्राइंग यहाँ करनी है जो आप हॉलीडेज में, छुट्टियों में एंजॉय करना आपको पसंद करते हो। यू मे ऑल्सो पेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। आप जो पुराने अखबार रहते हैं, मैगजीन्स रहती हैं, उनसे पिक्चर्स कट करके वो भी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी ये आपके लिए है, यहाँ पर आपको या तो ड्रॉ करना है खुद से या फिर पिक्चर्स आपको पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं तक, आज की क्लास यहीं ओवर होती है हमारी। आज की क्लास में हमने देखा क्वेश्चन आंसर विद पोएम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय से मिल सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।